कर्मों का फल आज ना तो कल सबको मिलता है और मिलेगा। दोस्तों, घर में बेटा बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर और दामाद बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। दोस्तों, एक फौजी था जिसका माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं और बहन नहीं, बिल्कुल अकेले फौज में कमा कमा कर जमा करता जा रहा था। एक दिन एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई कर रहे थे उससे परिचय हो गया और दोनों को दोस्ती हो गई। सेठ जी बोले कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो उतना ही पड़ा हुआ है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार भी लगा दूंगा, तो पैसा से पैसा बढ़ेगा, इसलिए तुम पैसा दे दो। फौजी पैसा दे दिया और सेठ जी पैसे को कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी। इधर सेठ जी का कारोबार बढ़ गई, उधर लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ाई करने गया। घोड़ी इतना बदतमीज थी कि फौजी जितना लगाम खींचता था उतना अधिक तेजी से दौड़ती थी। लगाम खींचते खींचते उसका गलफर भी कट गया, लेकिन घोड़ी दौड़ते दौड़ते जाकर दुश्मनों के बीच खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी को मार दिया, फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। यह बात सेठ जी को मालूम हुआ। सेठ जी तो खुश हो गए और बोले कि चलो, इसका कोई बारिश भी नहीं है, अब फौजी का पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया और कारोबार भी चमक गया और पैसा लेने वाला भी मर गया। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर एक लड़का पैदा लिया। सेठ जी तो और भी खुश हो गए और बोले कि भगवान का मेरे ऊपर बड़ी दया है कि घर में पैसा भी पैसा हो गया, कारोबार भी चमक गया, पैसा लेने वाला भी मर गया और घर में लड़का भी हो गया। वह लड़का बहुत होशियार और समझदार था, पढ़ने में भी बहुत तेज था। सेठ जी उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचे कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद घर में बहू रानी आ गई, दुल्हन आ गई। अब सेठ सोचा कि चलो अब बेटा की शादी हो गई, अब बेटा मेरा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बेटा का तबीयत खराब हो गई। अब सेठ डॉक्टर, हकीम और वैद्य के पास दौड़ने लगा, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रहा है। बीमारी बढ़ती जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है, रोग पकड़ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर लाइलाज और असाध्य रोग मानकर जवाब दे दिया कि लड़का 2 दिन में मर जाएगा। अब सेठ निराश होकर और रोते हुए अपने लड़के को लेकर घर आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला और बोला कि अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी बोले कि यह लड़का जवान था, हम सोचे थे कि बुढ़ापा में मदद करेगा, लेकिन ये तो बीमार हो गया। हमने तो बहुत खर्च कर दिया, जो जितना पैसा मांगा हम उतना पैसा दिया, लेकिन डॉक्टर जवाब दे दिया और बोला कि 2 दिनों में मर जाएगा। तब वह आदमी बोला कि सेठ जी, क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य है जिसकी दवा से मुर्दा भी खड़ा होकर भागने लगता है। सेठ जी वहाँ गए और 2 आने के
पुड़िया लेकर आए और पुड़िया खिलाए। पुड़िया खाते ही लड़का मर गया। और सेठ सेठानी बहुरानी के साथ साथ गांव के सारे लोग रो रहे हैं और बोल रहे थे कि सेठ को जवानी में ही कमर टूट गई, क्योंकि सेठ जी के एक ही लड़का था, वो भी मर गया। अभी सारे लोग रो ही रहे थे कि वहाँ पर एक महात्मा जी आ गए और बोले कि अरे भाई, आप लोग क्यों रो रहे हो? तब सेठ बोला कि जिसका जवान लड़का मर जाए वह रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? तब महात्मा जी बोले कि जिस दिन कारोबार के लिए पैसा मिला था उस दिन तो आप बहुत खुश हुए थे। जिस दिन कारोबार चमका था उस दिन तो बहुत खुश हुए थे। जिस दिन फौजी मरा था उस दिन तो बहुत खुश हुए थे कि अब पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। उस दिन तो खुशियों का ठिकाना नहीं था जिस दिन लड़का का जन्म हुआ था, और उस दिन तो खुशियों से झूम रहे थे, खुशियों से पैर जमीन पर नहीं था जिस दिन लड़का का शादी करने जा रहे थे। तो फिर अब जरा से बात के लिए आज क्यों रो रहे हो? सेठ बोला कि कारोबार चमकाने पर, घर में लड़का जन्म होने पर और शादी विवाह होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, तो मैं भी खुशियाँ मनाया। लेकिन आज तो मेरा जवान लड़का मरा है, मेरा दुनिया ही उजड़ गई है, और आप बोलते हैं कि ज़रा सी बात है। मेरा बेटा मर गया, मेरा बुढ़ापा के सहारा छिन गया, उसके लिए हम बर्बाद हो गए, और आप बोलते हैं कि ज़रा सी बात है। महात्मा जी बोले कि सेठ, वही फौजी व्यक्ति अपना पैसा लेने के लिए आपके घर बेटा बनकर जन्म लिया था, जितना पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में, शादी में, बीमारी में जितना लगाना था लगवाया। जो 2 आना पैसा बच गया उसको भी बैठ को दिलवा दिया और दवा का पुड़िया खाकर चला गया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी बोले कि मेरा साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन घर में जवान बहुरानी रो रही है, उसे धोखा देकर और विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले कि यह वही घोड़ी है जो उसको जवानी में धोखा दिया, आज वो भी उसको जवानी में धोखा दिया। दोस्तों, शास्त्रों और ग्रंथों, साधु संतों के अनुसार इस संसार में कर्मों का फल सबको मिलता है और मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।